हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि कल मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी बच्चे का था वो, उसमें उन्होंने लिख रखा था कि मैम प्लीज़ एक बार आप फर्स्ट जो हमारी यूनिट है भाषा विज्ञान से शुरू करवाएं। तो आज मैंने भाषा विज्ञान को लेकर बहुत सारा काम किया है कि ताकि हम कुछ जो भी भाषा विज्ञान का हमारा विषय है वो मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये लगता है कि आपने जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो भी मेरे नोट्स हैं जो आपको चाहिए, उसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको वो पीडीएफ दे दूँगी। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लासेज हैं हिंदी विद डॉक्टर विजय लक्ष्मी के नाम से, ये सिर्फ हमारे यूट्यूब पर ही है, अदर एप्लीकेशन हमारी नहीं है। और जो भी ये हमारा चैनल है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। तो जैसे कि हमने शुरू करना था कि भाषा विज्ञान है क्या, यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और यहाँ बताना चाहती हूँ कि भाषा विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप चाहे एचपीएससी का जो अभी टेस्ट हुआ था उसमें भी पूछा गया था, एनटीए जो टेस्ट लेता है नेट जेआरएफ का, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी, उसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको अच्छे से ध्यान से सुन सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ प्रश्नों की बात करें कि जो हमारे प्रश्न हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। फर्स्ट यूनिट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ भाषा विज्ञान की। जैसे कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। और जैसे लिपि और लिपि सुधार आयोग, यहाँ से भी प्रश्न आए हुए थे। जब जो 1 जून को एचपीएससी का टेस्ट हुआ था उसका भी यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ था। और बोली तथा उसका क्षेत्र, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और उपनाम हैं या बोलियाँ हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और फिर विश्व की भाषा से भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। जब भी आपका पेपर का समय नज़दीक आएगा तब हम पीवाईक्यू करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि जो ये आपके प्रश्न हैं ये कहाँ से और किस तरह के पूछे गए हैं। क्योंकि जो एनटीए जो एग्ज़ाम ले रहा है हमारा नेट जेआरएफ का, वो बहुत डीप पूछ रहा है। यहाँ मैं जैसे कोशिश करेंगे हम कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसके साथ भी आप लोगों ने कम से कम 7 से 8 घंटे आपने आपकी सेल्फ स्टडी भी करनी है, ताकि जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो आप थोड़ा और डीप पढ़ें, बुक्स से आप ज़रूर पढ़ें। क्योंकि अब ये नहीं है कि कुछ नोट्स पढ़ के हम एनटीए या नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, ये बात आप आपके दिमाग से निकाल दीजिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हिंदी भाषा उद्भव, उसकी भाषाएं और उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भाषा है क्या। जो भाषा है, भाषा का जीवन में पग पग पर व्यवहार करने पर भी भाषा को केवल अभिव्यक्ति का आधार कहना काफ़ी नहीं होता। भाषा शब्द का अर्थ तो जब हम व्यक्त करते हैं वो बोलने के लिए ही प्रमुख रूप से होता है। अगर हम यहाँ भाषा की थोड़ी और लंबी बात करेंगे तो औपचारिक प्रयोग की अपेक्षा मानव मात्र की भाषा है। सभ्य है, जो हमारी भाषा है वो सभ्य होनी चाहिए, चाहे वो शिष्ट हो या असभ्य हो, अशिष्ट हो, ग्राम्य हो या नागरिक, सभी को भाषा की आवश्यकता होती है। यहाँ आप सभी को पता है कि भाषा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। फिर हम यहाँ भाषा की व्युत्पत्ति की भी बात यहाँ करना चाहेंगे कि भाषा शब्द कहाँ से आया है, इसकी तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका प्रयोग व्यक्त वाणी के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ आपको और थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि पशु पक्षियों की बोली तथा मानवकृत संकेतों की भाषा वस्तुतः भाषा कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। मनुष्य की वाणी से उच्चरित ध्वनि संकेतों से गठित शब्दमयी भाषा ही वस्तुतः भाषा है। यहाँ आप सभी ने पता होना चाहिए कि वास्तव में भाषा है क्या। जो हमारा भारत देश है वह एक विराट और महान देश है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जिनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। और मुख्य रूप से भारत में 2 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। यह आप सभी को पता होना चाहिए
कि जो हमारे भारत में 2 भाषा परिवार हैं वह कौन कौन से हैं। यहाँ हम नंबर 1 बात करेंगे आर्य परिवार। आर्य परिवार का दूसरा नाम क्या है? भारोपीय परिवार। और दूसरा हम यहाँ बात करेंगे द्रविड़ परिवार। यानी हमारी जो भारत की भाषा परिवार की जो भाषा परिवार हैं वो 2 हैं, आर्य परिवार या भारोपीय परिवार, और नंबर 2 है हमारा द्रविड़ परिवार। जो हमारी हिंदी भाषा है यह आर्य या भारोपीय परिवार की भाषा है। जो भारोपीय शब्द है वह भारत व यूरोप के योग से बना है, जिसे हम इंडो जर्मनिक या इंडो कैल्टिक या आर्य नाम से भी जानते हैं। इस भाषा परिवार के मूल स्थान व प्रसार के बारे में अलग अलग विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसका मूल स्थान भारत से मानते हैं और कुछ मानते हैं मध्य एशिया से। वहीं कुछ विद्वान इसका मूल स्थान यूरोप या यूरोप और एशिया की सीमा को मानते हैं। एक हमारे बहुत अच्छे भाषा वैज्ञानिक हुए हैं बांद्रेस्ताइन। यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज के मैदानी भाग को भारोपीय लोगों का मूल निवास स्थान मानते हैं, जहाँ से कई शाखाओं में विभक्त होकर यहाँ के भाषा भाषी यूरोप व एशिया के विभिन्न देशों से होते हुए पूरे यूरोप एशिया जैसे कि कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, फारसी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी आदि भाषाओं के बोलने वाले फैले हुए हैं। यह जो हमारा भारोपीय परिवार है या जो हमारा आर्य परिवार है, इसकी भाषाओं को भी 2 भागों में यहाँ बांटा गया है, केटुम और सतम के नाम से। जो केटुम वर्ग है उसकी वर्ग की जो शाखाएं हैं वह कौन कौन सी हैं? केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक और तोखारी। जो सतम वर्ग की है इलीरियन, बाल्टिक, सवाल, आर्मीनियन, आर्य या भारत ईरानी है। यहाँ जो हमारी सतम वर्ग की जो भाषाएं हैं उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बनाकर यहाँ याद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाई है ट्रिक कि भारत में ईरानी लोग आए, बाल्टी लेकर आए, अमीर होने आए और अंबानी होकर चले गए। यहाँ आपने याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी भाषाओं को हमने यहाँ लिया है। तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है, आप इन्हें ज़रूर अपनाएं। तो आगे हम यहाँ बात करेंगे कि जो विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है जैसे ऋग्वेद है और जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता, लगभग 7वीं सदी में इन दोनों की भाषाओं में जो सभ्यता दिखाई देती है उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्य भाषा के मूल भाषी जब अपने अपने दल को लेकर आगे बढ़े होंगे तब उनमें से कुछ तो ईरान रह गए और कुछ भारत में आकर बस गए। आर्य शब्द का जो विकास है वह आर्यनाम, आइराइन या ईरान के क्रम में हुआ। भारत ईरानी या हिंद ईरानी शाखा को ही आर्य भाषा परिवार कहा जाने लगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं आधारों पर जो हमारे आर्य भाषा परिवार है इसकी 3 प्रमुख शाखाएं मानी गई। 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ईरानी शाखा, नंबर 2 दर्द शाखा और नंबर 3 है भारोपीय शाखा। जो ईरानी शाखा है इसमें प्राचीन फारसी आएगी, अवेस्ता, पहलवी, फारसी आदि भाषाएं आती हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद की भाषा में बहुत साम्यता है। जो हमारी दर्द शाखा है यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि दर्द शब्द का क्या अर्थ है। कई बार एनटीए ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है। जो दर्द शब्द का अर्थ है वो है पर्वत, और इस शाखा में कश्मीरी, सीणा और चित्राली भाषाएं आती हैं। जो हमारा भारोपीय शाखा है, भारोपीय शाखा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यह भारोपीय शाखा में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है।
क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि किस भाषा परिवार में कौन सी भाषा बोली जाती है, या कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की है, या कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है। इस तरह के प्रश्न एनटीए पूछता है। भारोपीय शाखा में आ गई जैसे वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी आदि भाषाएं आती हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आज के लिए इतना ही। आपने ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये लगता है कि जो हमारी वीडियो है ये काम की है तो आपने इसको लाइक करना है, और आपके ढेर सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एनटीए, जेआरएफ, एचपीएससी या और भी किसी एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपने सिलेबस करना है या जिस भी यूनिट के ऊपर आपने काम करना है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि हम फर्स्ट यूनिट के साथ साथ थोड़ी सी हमने सेकंड यूनिट को भी साथ चला रखा है, और साथ में फर्स्ट यूनिट हो गई, फिर हम कहानी वाली यूनिट को भी यहाँ शुरू कर सकते हैं। यानी हम प्रतिदिन 3 टॉपिक के ऊपर काम करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। अगर मुझे आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो जो हमारी कहानी है एनटीए में, जो हमारे नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें 21 कहानियाँ लगाई हुई हैं, तो हम उन कहानियों को लाइन टू लाइन अच्छे से मैं आपको पढ़कर यहाँ बताऊँगी, और आपको ये भी बताऊँगी कि इस कहानी से ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।